हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स के कक्षा 9 के मैथमेटिक्स की नई क्लास में। अगर आपने जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे थे फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय, और उससे संबंधित पहले तो हमने प्रमेय पढ़ा था, उसकी थ्योरी लिखी थी, और उसके बाद उससे संबंधित कुछ एक सवाल हमने लगाए थे। लेकिन फिर भी हमने कहा था एक आधे सवाल और कराऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग, क्योंकि आपको पता है मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है। मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं कभी भी रिपीट टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराता। रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चंस, जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आप आगे के सवाल लगा पाओ। गुणनखंड प्रमेय से संबंधित जो भी सवाल, फैक्टर थ्योरम से संबंधित जो भी सवाल आपको मिलते हैं आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, बाकी की चीजें अभी छोड़िए, आएंगे उस पर धीरे धीरे। पहले यहाँ पे आइए एग्जांपल पे, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड प्रमेय की सहायता से दर्शाइए कि x+1 समथिंग डिफरेंट है, ये पहले जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आते हैं तो आप अपना लॉजिक बना पाएंगे और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से दर्शाइए कि x+1, ये एक x+1 लिखा हुआ है, x+1 बहुपद, ये एक पॉलिनोमियल है, x पे घात 19+1 का गुणनखंड है। अच्छा, गुणनखंड प्रमेय से दिखाना है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय से हमें दिखाना है स्टूडेंट्स की जो x+1 है वो x पे 19+1 का एक गुणनखंड है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? px क्या है हमारे पास? x पे 19+1 है, ठीक है। और x+1 से अगर आपने डिवाइड किया है तो x+1 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? यहां से -1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 रख दीजिए, x बराबर -1, यानी पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखना है आपको? -1, p-1 निकालना है। अगर ये 0 हो गया, अगर तो ये 0 हो गया तो पक्का है कि गुणनखंड है, और 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। यही तो है फैक्टर थ्योरम। तो p-1 निकालते हैं, p-1 तो -1 के घाते 19 और +1, और चूंकि आपको पता है 19 क्या है? एक विषम संख्या है, और मैं पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर विषम बार चीजों का गुणा होता है, विषम बार माइनस 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 तो माइनस ही रह जाएगा, और अगर सम बार माइनस 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 का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि माइनस इंटू माइनस 2 बार हुआ प्लस हो गया, 4 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर विषम में है 3 बार, 5 बार, 7 बार तो फिर माइनस ही रह जाता है। तो 19 विषम संख्या है तो -1 गुणे -1 गुणे -1, 19 बार ये -1 ही रह जाएगा, और +1, और ये मिला के कितना हो गया? 0। जैसे ही p-1 0 आया, यहीं पे सिद्ध हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया, यहीं पे हमने दिखा दिया कि x+1 बहुपद x पे 19+1 का गुणनखंड है। बस इतना सा करना था आपको। तो इस टाइप के सवाल जब आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप हैंडल कर पाएंगे, आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब धीरे धीरे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पढ़ना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना है द्विघात बहुपदों का गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पढ़ना है द्विघात बहुपदों का गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? द्विघात बहुपद की बात कर रहा है। यानी कि देखिए हमें क्या करना है, हमने गुणनखंड क्या होता है हमने सीख लिया। गुणनखंड को सिंपली अगर समझा जाए हिंदी से, गुणन प्लस खंड, यानी कि गुणे के रूप में तोड़ के लिखना। जैसे 12 3 चौक के 12, 3 गुणे 4 लिख दिया आपने। ठीक है, गुणनखंड गुणे के रूप में तोड़ करके लिखना, वही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे 12 था, 3 गुणे 4, 3 चौक के 12, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो वही हमें गुणनखंड, और अभी हमने गुणनखंड प्रमेय थोड़ी देर पहले पढ़ा, बहुत सारे एग्जांपल्स किए फैक्टर थ्योरम के। तो अब हम थोड़ा सा स्पेशल करने जा रहे हैं कि हमें गुणनखंड तो करना है, फैक्टराइजेशन तो करना है, लेकिन किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का अगर आपने ये चैप्टर शुरू से मुझसे पढ़ा होगा, पहले लेक्चर से आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए ये वीडियो उतनी लग्जरी नहीं होती है दिखने में, मतलब लग्जरियस नहीं है कि बहुत अच्छा बोर्ड है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत फैसिनेटिंग चीजें, लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो है। इसमें नॉलेज इतनी है कि आप उम्मीद भी नहीं लगा पाओगे। बस हाँ, ये अलग बात है कि एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं मैं चीजों का, और ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 1000 2000 10,000 20,000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पर सफल कोई नहीं हो रहा है, फायदा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं मुझसे 1 लोग जुड़े हुए हैं, 1 सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी बात है, पर वो अगर सक्सेस हो जाता है, वो सफल हो जाता है, तो बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं कि 10,000 लोग हैं पर सफल कोई नहीं हो रहा है, बड़ी बात यह है कि मुझसे 1 लोग जुड़े हैं पर वो सफल हो गए। तो इसलिए कह रहा हूं ये बच्चा भी पढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाएं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की तरफ अपना फोकस करें, क्योंकि क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है इस एज में पढ़ाई करना। अगर पर्टिकुलर इस टाइम पे आप पढ़ नहीं पाओगे तो लाइफ में दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा आपको कि फिर से कक्षा 9 में और कक्षा 10 में आप पढ़ पाओ, और पढ़ोगे भी तो फिर आपको वो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर समय से करोगे
कहता ना कि समय बीत पुनिका पछताने, समय एक बार बीत गया तो बाद में पछतावे के सिवाय कुछ रहता नहीं है। बाद में आप चाहे कर भी लोगे पर आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे और बाकी के और जितने भी फालतू काम है ना, वो आगे करने के बहुत मौके हैं आपके पास। आप कोई भी डिग्री लेने जाओगे, आप जिंदगी में कुछ और करने जाओगे, बराबर मौके मिलेंगे हर काम के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए मौका आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल जाओ, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आखिरी तक बने रहिए, इसको पूरा देखिए, छोड़ के भागिए मत। ये कोई तरीका नहीं होता है कि 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखा और भाग गए, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आप वीडियो देखोगे, सुनोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे तब ना समझ में आएगा। या छोड़ के भाग जाओगे तो समझ में आ जाएगा। पूरा देखो आप। तो द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? द्विघात क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि द्विघात हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात। तो द्विघात बहुपदों का गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दो तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। कितने टाइप से निकाल सकते हैं? दो टाइप से। पहला, मध्य पद को विभक्त करके। पहला फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? मध्य पद को विभक्त करके, या फिर कह सकते हो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिट मतलब क्या? उसको तोड़ देना, विभक्त करना। तो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल यानी कि बीच वाला, मध्य पद को विभक्त करके। ये वाला ना, अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है तो आप कहोगे कि ये तो सर कक्षा 8 में हमने खूब पढ़ा है। तो सही बात है, बस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा और बाकी आपको वो चीजें आती हैं। 8वीं तक आपको बहुत सारे सवाल उससे संबंधित लगवाए गए होंगे। तो यानी कि हमें कुल मिला के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड करना है। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर होगी 2, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके गुणनखंड भी मैक्सिमम कितने होंगे? 2। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो गुणनखंड कितने होंगे? 3। मैक्सिमम पावर 4 है तो गुणनखंड कितने होंगे? 4। ये बात भी आपको नोटिस करनी है। तो 2 है, 2 गुणनखंड होंगे, और वो गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला मध्य पद को विभक्त करके, और दूसरा होता है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। दूसरा होता है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कैसे गुणनखंड करते हैं वो बताऊंगा इसके बाद। अभी फिलहाल इसको समझ लो, मध्य पद को विभक्त करके बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं गुणनखंड। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल उठाता हूं, यहां आपको कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जैसे कि एग्जांपल है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात 2 है तो कौन सा बहुपद है? द्विघात। अब द्विघात, इसका गुणनखंड करना है, और कैसे करना है? मध्य पद को विभक्त करके बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मध्य पद इसमें कौन सा है? देखो 1 2 3, तो 3 के बीच में ये बैठा है ना, 1 2 3, तीनों के बीच में कौन है? 5x। तो 5x को हमें तोड़ना है, 5x को विभक्त करना है, और उसके बाद इसका गुणनखंड करना है। वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, पर एक चीज नोट करना, जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, अगर सिस्टमेटिक वे में ना लिखा हो, मतलब जैसे x पे घाते 2 फिर x पे घाते 1 फिर बिना x वाला, घाते 2 1 फिर बिना x वाला, बिना x वाला, हाँ, x के घाते 2 x के घाते 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो x के घाते 0 है, x के घाते 0 है। तो अगर कभी भी ये सिस्टम ना बनाया गया हो तो आप उसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेना। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर x² प्लस 6 प्लस 5x लिखा होता और तुम कहते कि सर मिडिल टर्म 6 है, तो ये गलत है। ये मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म कैसे निकलता है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है? x² प्लस 5x प्लस 6, इसको x² को तुमने पहले लिखा, फिर तुमने क्या लिखा? 5x लिखा। क्यों? क्योंकि x की घाते 2 फिर x की घाते 1 और फिर x की घाते 0 वाला एक क्रम में आपको लिखना है, तब मिडिल टर्म निकालना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5x यहाँ पे मिडिल टर्म है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि मिडिल टर्म हमेशा कैसे निकलेगा, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। पहले आपको अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो लिख लिया तुमने, अब मिडिल टर्म को तोड़ोगे। अब तोड़ते टाइम तुम्हें क्या करना है स्टूडेंट्स? क्या करना है आपको कि ये जो अचर पद है इसके गुणांक से गुणा करना है। अब x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो 6 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। गुणा करके जो भी आएगा उसको पहले तुम तोड़ो, पहले उसको तोड़ो, उसके गुणे के रूप में उसका गुणनखंड निकालो। अंकगणित में गुणनखंड निकालना बहुत आसान है, गुणे के रूप में लिखना। 2 से कटेगा 2 तिक्का 6, 3 से कटेगा 3 कटेगा 3, यानी गुणनखंड में 2 नंबर मिला, 2 और 3। अब आपको क्या करना है? इस 5x को तोड़ना है, किसमें? 2 में और 3 में। किस तरीके से कि अगर 6 के पहले प्लस है, 6 के पहले क्या है? प्लस है, तो 2 अंक ऐसे मिलने चाहिए जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 मिल चुके हैं कि इनको जोड़ने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। वैसे बताते तो ये हैं कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसका गुणा इसमें किया, जो आया उसका गुणनखंड कर लो। अब जो गुणनखंड करने पे नंबर आए हैं उनको ऐसे सेट करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला बन जाए, मतलब इसको हम स्प्लिट कर सके, तोड़ सके। या फिर ये कहते हैं कि 2 नंबर्स ऐसे चुनो, एक और सिंपल लैंग्वेज में आप सुन लो, बिल्कुल बेसिक से,
कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे 6 में 1 से गुणा कर दिया 6 आया, तो कुछ लोग कहते हैं कि 2 ऐसे नंबर चुनो जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए, क्योंकि 6 और 1 का गुणा करने पे 6 है ना, तो गुणा करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, ये बात कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में मैंने कहा इसका गुणनखंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 में 1 से गुणा कर दिया 6 आ गया। अब 6 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो, 2 अंकों में ऐसे विभाजित करो कि उसका गुणा करने पे 6 ही आए, पर जोड़ने पे या घटाने पे 5 आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा आपको सीखना है कि जो कहते हैं कि 6, अब जैसे गुणा करने पे 6 आ गया, 6 और इसके अचर पद से गुणा करने पे 6 आया, 6 करने 6, अब 2 ऐसे अंक ढूंढने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जोड़ने या घटाने वाला कंफ्यूजन आप दिमाग से निकाल दो। 6 के पहले अगर प्लस है, 6 के पहले अगर क्या है, प्लस है, तो केवल आप सोचो कि जोड़ने पे 5 आ जाए, आपको घटाने के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर 6 के पहले अचर पद के पहले ऋण होता, अचर पद के पहले क्या होता, ऋण होता, तो आप कहते कि अब जोड़ने पे मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे घटाने पे चाहिए कि 2 ऐसे नंबर्स लाओ जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए, पर घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। इस तरीके से सवाल पे आपको फोकस करना है। अब देखो इसका अच्छा, अब वो 2 नंबर्स कैसे चुनोगे, अब 2 नंबर्स जैसे 6 करने 6, अब 2 नंबर लाओ जिनको गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए, तो वो नंबर्स कैसे चुनोगे, वो नंबर्स कहां से मिलेंगे, 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर लो, 6 को ऐसे एलसी जैसे लघुत्तम निकालते हैं वैसे आप लिख लो, 2 3 का और 3 करने 3, 2 नंबर मिल गए, 2 और 3, देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, 2 और 3, तो अब देखो ना यहाँ पे 2 और 3 और 6 के पहले प्लस है, तो जोड़ने पे 5 मिलना चाहिए, और संयोग से 2 और 3 जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 5 मिल भी रहा है। तो इसको बढ़ा दीजिए आगे, इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस, अब 5x को तोड़ दीजिए, आप क्या लिखिए, 2x धन 3x, 3 और 2 मिला के कितना हो जाता है 5x, और 3 दूनी कितना हो जाता है 6, बिल्कुल सेट हो गया। और प्लस 6 यहां पे लिख दीजिए, यहां से x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो 1x प्लस 1x तुमने चुरा लिया तो केवल 2 बचा, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, तो यहां से 3 चुरा लिया तो केवल x बचा, प्लस यहां से 3 चुरा लिया तो 3 दूना 6। अब x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो तुम कहोगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में यहां लिखना है और एक में लिख लेना है x प्लस 3, ऐसे लिख लेना है। अब तुम देख रहे हो कि जो चीज केवल जोड़ के रूप में लिखी हुई थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वो गुणे के रूप में लिखी जा चुकी है x प्लस 2, और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया कितना आ गया, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। तो ये सिंपल मध्य पद को विभक्त करके, यानी कि बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, गुणनखंड निकालने का तरीका था, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड निकालने का तरीका था। ये आपने कक्षा 8 में बहुत किया होगा। लेकिन देखो एक क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं, वो बस इतना सीख लिया गुणा कर लो और जोड़ने या घटाने पे, पर वो बेसिक चीजों को नहीं सीख रहे हैं और धड़ाधड़ सवाल लगाए जा रहे हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बस आप मतलब ऐसे ही बस आप लगे हुए हो, पर आपका लॉजिक नहीं डेवलप होगा। लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो जितना मैंने एक्सप्लेन किया इसमें तरीके से, उस हिसाब से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन, जो वीक स्टूडेंट होंगे उनका कंफ्यूजन दूर भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 सेकंड का मौका दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 सेकंड का मौका आपने दिया, थैंक यू। चलिए, आपने सब्र किया इतना। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, अब देखो गलती कैसे होती है लोगों से, गलती कैसे होती है, जब क्या हुआ कि यही वाला, अब यहां पे मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, यहां पे बातें करूंगा, ठीक है, इतने में हो जाएगा। यहां पे देखो सेम मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक बच्चा उस हिसाब से चलेगा कि 6 के पहले प्लस है, 6 का इसके गुणांक में गुणा कुछ नहीं तो 1 है, 6 करने 6, अब 6 आ गया। अब 6 को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ो कि गुणा करने पे 6 आ जाए, और वो बच्चा केवल खोजेगा जोड़ने पे, कहेगा जोड़ने पे 5 आ जाए, तो वो 6 को तोड़ेगा 2 और 3 में, कहेगा 2 3 का 6 भी होता है और 2 3 मिला के 5 भी होता है, तो वो तो इस वाले मेथड से आसानी से कर लेगा। लेकिन जो बच्चा कह रहा है कि प्लस या माइनस करने पे 2 ऐसे अंक चाहिए जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने में 5 आ जाए, वो बच्चा इस सवाल को गलत भी कर सकता है। देखिए कैसे, अगर 6 को तोड़ना है 2 नंबर्स में, तो मैं 6 को 2 नंबर्स में तोड़ रहा हूं, 6 में और 1 में। 6 एक अन्य कितना होता है 6, और 6 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 5। तो तुमने कहा जोड़ने या घटाने में 5 आना चाहिए, तो घटाने पे भी कितना आ रहा है 5। तुमने 6 माइनस 1 बराबर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। भाई ये भी तो 2 नंबर्स मिल गए कि नहीं मिल गए, 6 और 1 मिले 2 नंबर, जिनका गुणा करने पे 6 आ गया और घटाने पे कितना आ गया 5 आ गया, घटाने पे आ गया 5। अब तुम कहोगे कि चलो भैया ठीक है, अब 6 और 1 2 नंबर्स गुणा करके 6 आ गया और घटाने पे 5 आ गया। तुमने कहा चलो इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस तुमने कहा 6x माइनस x, क्योंकि 6
x में से एक x घटा दोगे तो कितना आएगा, प्लस 5x आ जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब तुमने कह दिया प्लस 6, अब तुम इसको आगे बढ़ाओगे। अब देखो हो गई यहीं पे गलती, तुम अटक जाओगे, तुमसे सवाल नहीं लगेगा, तुमको या तो फिर जबरदस्ती का लगा के आओगे। देखो यहाँ पे अब गलत हो गया ये, कैसे कैसे गलत हुआ, इसमें x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक x चुरा लिया 2 में से तो एक x बचा, प्लस यहां से x चुरा लिया तो 6 बचा। इसमें से क्या कॉमन लोगे, +1 अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, +1 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में -1 + 6 बचेगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है, नोटिस करना। यहाँ पे 6 और x प्लस मतलब x + 6 है, यहाँ पे -x + 6 है, दोनों तो अलग अलग चीजें हैं तो ये कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बेवकूफ बच्चे जबरदस्ती इसको +x लिख के कॉमन लेंगे और सवाल को उलट करेंगे। और कुछ तो इतने चालाक होते हैं, यहाँ पे -1 लेंगे, -1 लेंगे तब भी यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x - 6 बचेगा। यहाँ आ गया x + 6, यहाँ आ गया x - 6। तुम कॉमन कैसे लोगे, तुम ये x + 2 जो यहाँ पे मिल गया था आसानी से, यहाँ पे वो मिलेगा नहीं और ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा गलत, सवाल तुम्हारा हो जाएगा गलत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, और क्यों मैंने कहा कि बहुत पावरफुल लेक्चर है ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बहुत ही डीप में जाके समझाई गई हैं। अगर इसको आप इस पे आप लगातार बने रहोगे ना और लगातार आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे, मैं कह रहा हूं कक्षा 9 में कड़ी मेहनत कर लो, तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इतना बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा केवल यहाँ पे पढ़ने की वजह से। पर हाँ ये है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बाकी आपकी चॉइस है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिलहाल मैं यहां से इस आपको बोर्ड खाली कर देता हूं आपके लिए। पहले तो आप ये एग्जांपल करना, जैसे मैंने किया है वैसे ही एक सिस्टमेटिक वे में करना है। एग्जाम्पल लिखो, इसको हल करो, हो गया। फिर हेडिंग डालो, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फैक्टराइजेशन करने का कितना मेथड है, 2 फैक्ट। पहले में तो द्विघात क्वाड्रेटिक क्या होता है, x² + dx + c होता है। कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला मध्य पद को विभक्त करके, और दूसरा कौन सा है, दूसरा मेथड आपके पास है, और एक सेकंड में बता दे रहा हूं, गुणनखंड प्रमेय। हाँ, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, यानी कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कैसे फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी मैं पहला वाला डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा, मध्य पद को विभक्त करके, यानी कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि कैसे करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी एक सवाल और कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। पहले तुम ये लाइन से लिखो और ये भी लिखना जैसे लिखा है मैंने, और तुम भी काट देना उसको, लिख के तुम भी क्या करना, काट देना। क्यों काट दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि सर ने एक लॉजिक बताया था कि 6 के पहले प्लस है, तो घटाने में अगर तुमने लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। 6 के पहले प्लस है तो वो 2 अंक ऐसे ही होने चाहिए जो केवल जोड़ने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, मध्य पद को विभक्त करके एक सवाल आपने किया। अब उसी क्वेश्चन में देखिए थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल। उसी क्वेश्चन में वो क्या था, x² प्लस का था, क्या था, 5x, और प्लस का था 6, ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, अब इसको माइनस कर देता हूं, मैं इसको -6, एक नया सवाल, x² + 5x - 6, x² + 5x - 6। अब क्या करना है बच्चों, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। और गुणा करने के बाद 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 आएगा। अब 6 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि, अब देखो, अब उन बच्चों की तरह नहीं सोचना कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए। अब 6 के पहले तुमने माइनस देखा तो तुम कहोगे सीधा कि घटाने पे 5 आ जाए। 6 को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ो जिनका गुणा करने पे 6 ही आए, लेकिन घटाने पे, अब घटाने पे खोजना है, घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। अब देखो कुछ बच्चे गलती कैसे करेंगे, 6 लिख दिया, 6 का 1 में गुणा किया, 6 करने 6 लिख दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया तो 2 तिक्का 6 और 3 करने 3, 2 नंबर्स मिल गए उसको, 2 और 3, 2 नंबर्स मिल गए, 2 और 3। अब 2 तिक्का 6, 2 और 3, और उनको दिखा कि 2 3 मिला के 5 भी हो रहा है। 2 ऐसे नंबर्स मिले जिनको गुणा करने पे 6 आ गया और जोड़ने या घटाने पे 5, तो जोड़ने पे मिल गया, वो खुश हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे करेंगे, x² + 2x + 3x, भाई 2x + 3x 5x, 2 3 5, कुछ तो गलत नहीं कर रहा है, स्प्लिट करके, और 2 तिक्का 6 भी हो रहा है और -6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, और +3 को कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा। 3 दूना 6, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 2। अब ये ब्रैकेट देखो कॉमन नहीं मिलेगा और सवाल हो जाएगा गलत। गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 के पहले क्या था, माइनस था, घटाने पे 5 मिलना चाहिए था, तुमने 3 और 2 को जोड़ के 5 लिया है, इसलिए तुम्हारा सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। गुणा करने पे जो 6 आ रहा है, एक्चुअल 6 नहीं, गुणा करने पे -6 आना चाहिए।
एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि गुणा करने पे माइनस 6 आना चाहिए, मतलब कि 2 तिक्का 6 हो रहा है ना, तो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों का गुणा करो तो 6 ना आए बल्कि -6 है। ये 6 थोड़ी, ये तो -6 है ना, अचर पद में माइनस है तो -6 आना चाहिए, गुणा करने पे -6। तो चीजों को टिपिकल ना बनाते हुए कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसी के लिए भी इजी बना दिया मैंने कहा 6 के पहले माइनस है तो संख्याएं घटाने को मिलनी चाहिए, यानी कि 6 को स्प्लिट करो 2 नंबर्स में, 6 में और 1 में, 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मैंने कहा घटाने पे अगर 5 मिल जाए, 6 के पहले माइनस है, घटाने पे 5 मिल जाए तो तुम्हारा सवाल सही होने से कोई रोक नहीं सकता है। देखो इसी सवाल को मैं करता हूं, x² + 5x - 6, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा मैंने लिखा है, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा है, घटाने पे 5 आना चाहिए, 6 में से 1 गया 5 और 6 का गुणा करने पे भी 6 सेट हो रहा है, तो x² + 6x - x, भाई 6 में से 1 गया 5 प्लस का 5x बच गया, कोई दिक्कत नहीं, और -6। अब देखिएगा यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1x चुरा लिया तो x प्लस 1x चुरा लिया तो केवल 6 बचा, -1 कॉमन लिया, माइनस चुरा लिया तो x बचा, माइनस चुरा लिया तो +6 बचा, x + 6 दोनों में है तो x + 6 कॉमन ले लिया, यहां से तुमने x + 6 चुरा लिया तो केवल x बचा, यहां से x + 6 चुरा लिया तो -1 बचा, स्प्लिट हो गया किसमें, x + 6 into x - 1, x + 6 into x - 1, इस वाले का गुणनखंड तुमने निकाल लिया x + 6 into x - 1। कितना आसान है, आसानी से निकल गया। पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मुझे लगता है अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कक्षा 8 में आपने ये चीज ध्यान नहीं दी थी और आप केवल सवाल लगाने के पीछे भाग रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप चीजों को समझेंगे लॉजिकली। क्योंकि पता क्या होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग जाते हैं कई बार ये गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि 6 के पहले माइनस 3 2 5 कह रहा है, 3 और 2 आ रहा, 3 और 2 आ रहा, आंसर में है ही नहीं, ऑप्शन गलत था, ये नहीं हुआ वो नहीं। तुमने देखा होगा जो गधा बच्चा होता है जब एग्जाम देके आता है, ऑप्शन ही नहीं था उसमें, दिया ही नहीं था, मैंने लगाया आंसर आया इतना, उसमें ऑप्शन में ही नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था, ये सवाल गलत था, वो सवाल बेटा गलत नहीं होता, रेयर केस में होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता है। जैसे टेट, सुपर टेट और तमाम ऐसे यूपी गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें ऐसी दिक्कतें पता नहीं क्यों, कौन पेपर बनाता है, क्या सेट करते हैं लोग, क्या प्रिंटिंग होती है, गलत हो ही जाता है। पर आमतौर पर मैक्सिमम क्वेश्चन में ये इस बार के सुपर टेट में मैंने देखा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी मैथमेटिक्स वगैरह में, लगभग चीजें सही थी। पर फिर भी कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर वो सवाल गलत है, कुछ नहीं गलत था। पर तुम कॉन्सेप्ट में जब नहीं घुसोगे, चीजें तुम्हें क्लियर नहीं होंगी तो फिर गलतियां होंगी, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, यानी द्विघात बहुपदों का गुणनखंड मध्यपद को विभक्त करके आप करते आए हैं। जो थोड़ी बहुत त्रुटियां थी वो मैंने यहाँ पे आके सुधार दी हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगला जो है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना, वो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, मध्यपद को विभक्त करके एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैं उठाता हूं यहां से 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3, इसका गुणनखंड करना है आपको किस मेथड से, मध्यपद को विभक्त करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। देखिए इस 3 का इसके गुणांक में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़िए कि 3 के पहले प्लस है, कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 2 नंबर्स में वैसे तो ये 2 ही नंबर्स में टूटेगा, 2 तिक्का 6, 3 एकन्ने 3, 2 और 3 को जोड़ने पे तो 7 आएगा नहीं। फिर एक पॉसिबिलिटी और बनती है, जो 6 को 2 नंबर्स में तोड़ दो, 6 में और 1 में, 6 को 2 नंबर्स में तोड़ दो, किसमें, 6 में और 1 में, क्योंकि 6 और 1 का गुणा करोगे तो 6 एकन्ने 6 आ जाएगा, और 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भाई तुम्हें क्या करना था, 3 का 2 में गुणा किया तुमने, 6 आ गया। अब 6 को 2 नंबर्स में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पे वो 2 नंबर जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो तुम 2 और 3 को स्प्लिट किया, तुमने देखा वो तो 7 हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे, एक स्पेशल केस लेते हैं, 6 को 6 और 1 में तोड़ते हैं तो 6 एकन्ने 6 भी हो जाता है और 6 मिला के 7 भी हो जाता है। तो इसमें तोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए 2x² + 6x + x। अब 6 मिला के 7x हो गया और प्लस का 3, फटाफट से कॉमन लीजिए। देखिए 2 तिक्का 6, 2 भी कॉमन में आ गया और 1x कॉमन में आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये 2 तुमने चुरा लिया, 2x था उसमें से 1 चुरा लिया तो 1x बचा, प्लस 2 तिक्का 6, यहाँ पे 2 तिक्का 6, अंदर भाई 6 है, बाहर 2 तुमने चुरा लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 तिक्का 6 और x तुमने चुरा लिया तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, 1 तो आसानी से कॉमन सब में मिल जाता है, तो x + 3 रह जाएगा। अब ध्यान दो तो x + 3 यहाँ पे एक बार में, तो x + 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। x + 3 चुरा लिया इसके पास से तो बचा 2x, प्लस x + 3 तुमने चुरा लिया तो बचा 1, 2x + 1। अब तुमने देखा
कि ये गुणे के रूप में लिखा गया, यहाँ पे ये जो जोड़ के रूप में लिखा था 2x² + 7x + 3, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने क्या x + 3 × 2x + 1, यानी कि हो गया इसका गुणनखंड। सिंपली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कि x² के बगल में एक गुणांक आ गया था, x² के बगल में एक गुणांक आ गया था, अदरवाइज जो भी इसके पीछे मैंने कराया उसमें गुणांक नहीं था, तो इसलिए मैंने एक अलग क्वेश्चन करा दिया। अदरवाइज आप कक्षा 8 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए फटाफट से पहले ये एग्जांपल लिखिए, इसको ऐसे लगाइए जैसे मैंने लिखा है, लिख के काट दीजिए। गलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तुमने क्या किया, बीच में प्लस कर दिया, सवाल गलत हो गया। ध्यान देना, 6 के पहले माइनस है तो घटाने को मिलना चाहिए, तो 5x को 6x - x ही लिखना पड़ेगा, और ये अब लगाओगे, अब तुम्हारा सवाल हो जाएगा 100% सही। और उसके बाद एक क्वेश्चन और ये एग्जांपल लिखोगे, फिर ये लिखोगे, इसको लगाओगे, ये लगा लो। फिर देखता हूं मैं, अगर टाइम बचेगा तो आगे थोड़ी सी बातें और कर लेंगे, अदरवाइज फिर बात करेंगे कल। पहले आप इसको लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक सवाल और करा देता हूं आपको। देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 6x² + 5x - 6, इसका गुणनखंड करना है। चलिए मैं आपको देता हूं 1-2 मिनट, आप करिए इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये सवाल आप खुद से करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि कक्षा 8 में आपने ऐसा गुणनखंड बहुत सारा किया है, और वीडियो पॉज करने के बाद आप देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके आपने कोशिश किया होगा, लगाने की कोशिश आपने की होगी। 2-4-5 मिनट तो आपने इस सवाल पे दिया होगा। अगर लग गया वेल डन, अगर नहीं लगा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, देख लो आपसे कहां गलती हो रही थी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अचर पद का x² का जो गुणांक है उससे क्या करना है, गुणा करना है। तो इस 6 का इस 6 में गुणा करो तो कितना आ जाता है, 36। अब 36 को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि देखो माइनस है, तो घटाने पे कितना मिले, 5। 36 को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनका गुणा करने पे तो 36 आए, लेकिन घटाने पे कितना आ जाए, 5। अब घटाने पे ही सोचना है, जोड़ पे हमें नहीं सोचना है। जो कहते हैं ना कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, फिर हमें होता था कंफ्यूजन। अब हम कंफ्यूजन से मुक्त हो गए, हमने कहा छोड़ो यार, हमें केवल माइनस का सोचना है। अब वो नंबर कैसे मिलेगा 5? तो पहले तो 36 को देखो कि कितने पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। एक तो ये 3 से टूटेगा, 3 एक 3 दूना 6, फिर ये 3 से टूटेगा, 3 चौके 12, फिर ये 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से टूटेगा, 2 एक 2। अब देखो तुम्हें चाहिए 5, और घटाने पे 5 चाहिए, वो भी घटाने पे प्लस का 5 चाहिए, 5 प्लस का चाहिए घटाने पे, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, इन दोनों को एक साथ लेता हूं तो 3 त्रिक का 9, और इन दोनों को एक साथ लेता हूं 2 दूना 4, और 9 में से 4 घटा दिया तो कितना आ जाता है, 9 में से 4 गया 5 आ जाता है। तो 9 में से 4 घटाने में 5 आ गया, और 9 चौके 36 हो गया सेटलमेंट। तो इस तरीके से आपको सेटलमेंट करना है, इस तरीके से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए अब स्प्लिट कर दीजिए, 6x² प्लस, अब 9 और 4 में तोड़ना था तो लिख दीजिए 9x - 4x, 9 में से 4 गया 5x, सब कुछ चिन्ह विन्ह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और -6 जैसे वैसे रहने दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, घटाने पे 9 में से 4 गया 5, 6 के पहले माइनस था, घटाने पे 5 आना चाहिए था, वो आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, और मैं ये भी आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि कुछ एक अच्छी चीजें जब जानने को मिलती है तो मजा आता है। पढ़ाई लिखाई में जुट जाओ, मैं कह रहा हूं 1 लोग सक्सेस होते हैं बहुत बड़ी बात है, पर 1 लोग चाहिए कम से कम। अब वो भी नहीं मुझे मिलेगा तो मैं तो बंद करके बैठ जाऊंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पे क्या देखो, 6 और 9 में ध्यान दोगे तो 3 कॉमन है, और दोनों में एक x कॉमन है। अब देखना ध्यान से, इस 6 में से 3 चुरा लिया तुमने तो 3 दूना 6, 2 बचा, 2x में से एक x चुरा लिया तो 1x बचा, प्लस 3 त्रिक का 9 और x तुमने चुरा लिया, कुछ बचा ही नहीं। इसमें से -2 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्यों कॉमन ले, क्योंकि अंदर मुझे प्लस चाहिए, तो मैंने कहा माइनस निकाल लेता हूं तो अंदर अपने आप प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट मुझे कॉमन बनाना है, आपको तो पता ही है, फैक्टर करना है। तो -2 कॉमन ले लोगे तो -2, 2 दूनी 4, अंदर +2 बचेगा और x भी बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से गुणा होगा तभी माइनस होगा, और 2 तिक्का 6, 2 तिक्का 6 में से 2 चुरा लिया तो क्या बचा, केवल 3 बचा। ठीक है, अब 2x + 3 दोनों में एक जैसा कॉमन दिख रहा है, तो यहां पे लिख दीजिए 2x + 3,
और 2x+3 यहां से आपने चुरा लिया तो केवल बचा 3x, तो 3x लिखिए, और यहां से 2x+3 चुरा लिया, -2 बचा तो -2 लिखिए। हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये वाला पूरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फैक्टराइजेशन गुणनखंड हो गया यहाँ पे 2x+3 मल्टीप्लाइड बाई 3x+2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, गुणे के रूप में लिख दिया, हो गया गुणनखंड। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए, आपको बातें समझ में आई होंगी, आई होप सभी लोगों को समझ में आई होंगी, मजा भी आया होगा। और जैसा कि कुल मिला के अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिव लेक्चर है, भले ही बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है कि बहुत हाई फाई चीजें और ये सब, लेकिन अगर आपको लगता है कि लेक्चर पावरफुल है, नॉलेज ये ग्रेट है, अगर नॉलेज अच्छी मिल रही है, आपको मजा आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास को आप तुरंत अटेंड कर सकते हो। आपके लिए ही बेहतर होगा, आप मेरे साथ चलोगे, पीछे नहीं रहोगे, तुरंत का तुरंत पढ़ाई हो जाएगा, तुरंत क्लास मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है, आपके फ्रेंड्स भी हैं पढ़ने में अच्छे हैं, आप उनको शेयर कर दो। और आपको खुद को पर्सनली मजा आया तो एक बार लाइक तो बनता ही है, लाइक कर देना। नीचे उस पर लाइक का बटन रहता है, वहां पे आप दबा सकते हो। आई थिंक 9th के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि पढ़ने वाले पता लगा वहां पे मैं बहुत ज्यादा है और लाइक करने वाले कम है, डिसलाइक करने वाले भी कम है। कम से कम कुछ तो करो, यानी कि कुछ ही नहीं कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो और चले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं टीचर के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन रखना चाहिए आपको। चलिए, कोई बात नहीं, ये लिख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। और अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम सीख रहे थे, फैक्टराइजेशन सीख रहे थे। 2 मेथड था, पहला मध्य पद को विभक्त करके यानी कि बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो हम सीख चुके हैं, वो खत्म हो चुका है इस एग्जांपल के बाद। अब दूसरा सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम का प्रयोग करके हम गुणनखंड करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।